गुरुजी के गुड मॉर्निंग मैसेजेस और रिंगटोन के लिए हमारा व्हाट्सएप चैनल सब्सक्राइब करें। आप सभी ने महाभारत का वह किस्सा तो सुना ही होगा जहाँ श्री कृष्ण ने द्रौपदी की इज्जत बचाई थी। उसी तरह जब मुगलों ने भाई तारू जी के केश काटकर उन्हें शहीद करने की सजा सुनाई, तब भाई तारू जी ने मन ही मन श्री गुरु गोविंद सिंह जी से सिखी को बचाने की अरदास की थी। इसके बाद जब भाई तारू सिंह जी के बाल काटने के लिए मुगलों ने कैंची चलवाई, तो गुरु गोविंद सिंह जी का ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर सभी मुगल बेहद ही डर गए। शहर के सभी बाल काटने वालों ने उनके बाल काटने से मना कर दिया। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि सिख की पहली पहचान उसके केश होते हैं, इसलिए सिखों को अपने केश नहीं कटवाने चाहिए। गुरु गोविंद सिंह जी की इस बात का अनुसरण लंबे समय से हर सिख करता आ रहा है, मगर भाई तारू सिंह जी इतिहास के पन्नों में दर्ज वो नाम है जिन्होंने इस्लामिक कट्टरपंथी व सिखों पर अत्याचार करने वाले लाहौर के गवर्नर जाकरिया खान बहादुर के कहने पर भी अपने केश नहीं उतारे, बल्कि जब दबाव बनाया गया तो केश उतरवाने की जगह पूरी खोपड़ी ही उसके हवाले कर दी। आज भाई तारू सिंह जी सिखों के बीच वो नाम है जिसे सिख धर्म के इतिहास में गर्व से लिया जाता है। उनकी शहीदी को कोई भी सिख भूल नहीं सकता। भाई तारू सिंह जी का किस्सा उस समय का है जब पंजाब के अमृतसर में मुगलों का राज शुरू हो चुका था और लाहौर का गवर्नर जकरिया खान था। मुगल ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस्लाम कबूल करवाकर अपनी ताकत बढ़ाना चाहते थे, मगर भाई तारू सिंह जी को यह अत्याचार मंजूर नहीं था। वह अपनी माता के साथ बहुला गाँव में रहते थे और सिख धर्म ही उनके लिए सब कुछ था। भाई तारू सिंह जी अपने धर्म के प्रति इतने ईमानदार थे कि रोजाना सुबह 21 बार जपजी साहिब जी का पाठ करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करते थे और गांव में आने जाने वाले प्रत्येक गुरु सिख के रहने की व्यवस्था करना और जंगलों में रहने वाले सिखों के लिए लंगर तैयार करना और उन तक पहुंचाने की सेवा उनकी दिनचर्या थी। एक बार की बात है कि अपने इसी स्वभाव के कारण उन्होंने एक रहीम बख्श नाम के मछुआरे की मदद की। रहीम बख्श विश्राम की जगह ढूंढते हुए भाई तारू सिंह जी के पास आए। भाई तारू सिंह जी ने उन्हें अपने घर पर ठहराया और फिर रात का भोजन भी करवाया। रहीम बख्श ने इसी दौरान तारू सिंह से अपना दुख साझा किया और कहा कि पट्टे जिले से कुछ मुगल उनकी बेटी को अगवा कर ले गए हैं, इसलिए वह नजर चुराते घूम रहे हैं। रहीम ने कहा कि उसने इस बारे में कई लोगों से शिकायत की है, लेकिन कहीं भी उसकी सुनवाई नहीं हुई। रहीम बख्श की सारी बातें सुनकर भाई तारू सिंह जी मुस्कुरा दिए और कहा, गुरु के दरबार में तुम्हारी पुकार पहुंच गई है, अब तुम्हें बेटी मिल जाएगी। रहीम बख्श के वहां से जाने के बाद भाई तारू सिंह जी ने यह बात सिखों के गुट को बताई और उस गुट के सभी सिखों ने मिलकर रहीम बख्श की बेटी को छुड़वा लिया। रहीम बख्श की बेटी की रिहाई पर तारू सिंह जी बहुत खुश थे, लेकिन लाहौर का गवर्नर जाकरिया खान इस खबर को सुनकर भीतर ही भीतर झुलस चुका था। दरअसल एक और तो वो लोगों को इस्लाम कबूल करवाकर मुस्लिम बनाना चाह रहा था और दूसरी ओर सिखों के एक गुट ने मुस्लिमों को मार दिया था। यह बात उसे किसी कीमत पर गंवारा नहीं थी। उसने भाई तारू सिंह जी को अपने पास गिरफ्तार करके लाने को कहा। बस फिर क्या था, मुगल सैनिक भाई तारू सिंह जी के घर पर पहुंच गए और जाकरिया खान का आदेश सुनाया। इसके बाद भाई तारू सिंह जी घबराए नहीं। उन्होंने अपने आप को गिरफ्तार करवाया और सैनिक उन्हें जाकरिया खान के पास ले आए। भाई तारू सिंह जी को कैदी के रूप में देखकर जाकरिया खान बहुत खुश हुआ। उसने सिखों की बहादुरी के किस्से सुने हुए थे। उसने अपने चालाक दिमाग में भाई तारू सिंह जी को इस्लाम कबूल करवाने की युक्तियां जुटानी शुरू कर दी। उसका सोचना था कि अगर आज तारू सिंह जी मान गए तो कल को और सिख भी मानेंगे, मगर अफसोस उसकी कोई जुगत काम न आई। जाकरिया खान ने भाई तारू सिंह जी से कहा, तारू सिंह, तुमने जो किया वह माफी के लायक बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक शर्त पर छोड़ सकता हूँ। तुम इस्लाम कबूल कर लो, हमारे मित्र बन जाओ, मैं तुम्हारी सभी गलतियों को नजरअंदाज कर दूंगा। मौत के सामने कोई जिंदगी के लिए सौदा कर रहा था, लेकिन भाई तारू सिंह जी का जवाब बेहद निर्भीक था। वह जाकरिया खान की ओर देखकर मुस्कुराए और कहा, चाहे जान चली जाए
लेकिन वह अपने गुरुओं के साथ गद्दारी कभी नहीं करेंगे। इसके बाद भाई तारू सिंह जी ने जाकरिया खान की मानसिकता को समझते हुए उन्हें बिना किसी डर के ललकारा और जाकरिया खान ने उन्हें कैद खाने में बंद करवा दिया। कैद खाने से गुजरते लोग उन्हें हर रोज इस्लाम कबूल करने का लालच देते, लेकिन भाई तारू सिंह जी हमेशा अपना जवाब तैयार रखते। देखते ही देखते जाकरिया खान परेशान हो गया। उसने तंग आकर उन्हें सजा देने का फैसला किया, लेकिन जब प्रताड़नाएं झेल कर भी भाई तारू सिंह जी ने उफ नहीं किया तो उनके केश काटने का फैसला हुआ। लेकिन सवाल यह था कि केश काटता कौन, क्योंकि कोई नाई उनके बाल काटने की हिम्मत न जुटा सका। इसे देखते हुए जाकरिया खान ने एक नई युक्ति सोची। सिख साहित्य में मौजूद जानकारी के अनुसार उसने चालाकी दिखाते हुए भाई तारू सिंह जी से कहा, मैंने सुना है कि आपके गुरु और गुरु के सिखों से अगर कुछ मांगा जाए तो वो जरूर मिलता है। मैं भी आपसे एक चीज की मांग करता हूँ, मुझे आपके केश चाहिए। भाई तारू सिंह जी ने इस बात को सुनकर दो टूक जवाब दिया, केश दूंगा, जरूर दूंगा, लेकिन काट कर नहीं, खोपड़ी सहित दूंगा। भाई तारू सिंह जी ने गुरु गोविंद सिंह जी के आगे हाथ जोड़कर अरदास की, गुरु साहिब मुझे जिंदगी प्यारी नहीं, इसलिए तो चरखड़ी पर चढ़ा हूँ, पर मुझे सिखी बड़ी प्यारी है, कहीं मेरे केश कत्ल ना हो जाएं। अब गुरुजी आप ही के हाथों में है कि मेरी सिखी केशों के साथ कैसे निभनी है। कहते हैं कि जब जल्लाद ने अपनी कैंची की तेज धार करके भाई तारू सिंह जी के केश पकड़े और उन पर चलाई तो कैंची चली ही नहीं। उनके केश इतने कड़क हो गए कि वह कैंची से कटे नहीं। गुरु गोविंद सिंह जी की कृपा से वह उनका एक भी बाल ना काट पाए। यह सब देखकर बहुत से लोग हैरान हुए कि ऐसा कैसे हो सकता है, पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में पढ़ा है कि हमारे गुरुजी पूरे समर्थ हैं, वह सारी शक्तियों के मालिक हैं, वह सब कुछ कर सकते हैं। भाई तारू सिंह जी की अरदास सुनी गई और उनके केश कत्ल न हो सके। जब जल्लादों ने जाकरिया खान को कहा कि वह केश नहीं काट पा रहे हैं तो यह सुनकर खान आग बबूला हो गया और बोला, तुमसे केश नहीं काटे जा रहे तो तुम इस काफिर की खोपड़ी ही उतार दो। अगर खोपड़ी ही नहीं रही तो केश कैसे बचेंगे। यह सुनकर भाई तारू सिंह जी को विश्वास हो गया कि गुरुजी ने उनकी अरदास सुन ली है और उनके केश कत्ल होने से बच गए। तब जल्लादों ने अपनी रनबी की धार तेज की और भाई तारू सिंह जी के माथे पर रखी और हथौड़े से रनबी पर मारा और फिर जल्लादों ने रनबी को ऊपर उठा दिया और भाई तारू सिंह जी की खोपड़ी शरीर से केशों सहित अलग हो गई। और इस अत्याचार को अपनी जीत समझकर जाकरिया खान बहुत खुश हुआ, जिसे देख भाई तारू सिंह जी के मुख से सहज ही निकल गया, ज्यादा खुश मत हो जाकरिया खान, मैं तुम्हें जूतियां मारते हुए नर्क में पहले भेजूंगा और खुद दरगाह बाद में जाऊंगा। भाई तारू सिंह जी का शरीर खून से लथपथ हो गया, परंतु हैरानी की बात यह थी कि इतना कुछ होते हुए भी भाई तारू सिंह जी के मुंह से उफ तक ना निकली और वह मन ही मन जपजी साहिब जी का पाठ करते रहे। भाई तारू सिंह जी ने गुरु जी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, धन्य है आपने मेरे केशों की रक्षा की है। खोपड़ी चाहे निकल गई हो पर केशों पर कैंची न लगने दी आपने। यह गुरुजी का ही चमत्कार था कि इतनी पीड़ा भी भाई तारू सिंह जी बड़े प्यार से सहन कर गए। थोड़ी देर बाद भाई तारू सिंह जी बेहोश हो गए। तब जाकरिया खान ने उनका शरीर एक खाई में फिकवा दिया। जब उनके साथ हुई इस घटना की सूचना खालसा पंथ के कुछ लोगों तक पहुंची तो वह तुरंत जाकर खाई में से तारू सिंह जी को बाहर निकाल कर ले आए। फिर उन्हें एक धर्मशाला में लाया गया जहां उनकी मरहम पट्टी की गई, लेकिन कुछ संभव इलाज के बाद भाई तारू सिंह जी ने इलाज करवाने से मना कर दिया और अपना सारा ध्यान गुरुजी के नाम सिमरन में लगा दिया। इसके बाद जाकरिया खान जब अपने घर पहुंचा तो उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई। उसके पेट में बहुत दर्द होने लगा। बड़े बड़े हकीमों और वैद्यों को बुलाया गया परंतु उन्हें कोई आराम नहीं मिला। तब उसे एहसास हुआ कि भाई तारू सिंह जी को यातनाएं देकर उससे कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया है। उसने अपने एक सिपाही सुबेग सिंह को भाई तारू सिंह जी के पास माफी मांगने को भेजा। भाई तारू सिंह जी उस समय सिमरन में लीन थे, इसलिए सुबेग सिंह खालसा दल के पास गया जो जंगल में रह रहा था।
उसने उनके आगे विनती की और सारी बात सुनकर खालसा दल ने कहा कि भाई तारू सिंह जी ने जो वचन कहे थे वो पूरा होने का समय आ गया है। जाकरिया खान का अंत निश्चित है। भाई तारू सिंह जी की जूती जाकरिया खान के सिर पर मारी जाएगी तो वह ठीक हो जाएंगे। जाकरिया खान ने भाई तारू सिंह जी का जूता मंगवाया और जैसे ही उसे अपने सिर पर मारा तो उसे दर्द में कुछ राहत मिली। कुल 21 दिनों तक यही सब चला, लेकिन 22वें दिन वह मर गया। उसकी मौत की खबर सुनने के बाद भाई तारू सिंह जी ने भी अपने प्राण त्याग दिए। सतनाम श्री वाहिगुरु।